नाज़रीन आदाब, यह है उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, प्रेस क्लब जम्मू में हक इंसाफ कौंसिल की जानिब से 10 साला योम तासीस की मुनासबत से अज़ीमुश्शान तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का असल मकसद मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी यकजहती को उजागर करना था। इस मौका पर एजाज असद IAS मेहमान खुसूसी थे, जबकि रियासत के दीगर अहम शख्सियात ने भी इस तकरीब में शिरकत करके जहां कौंसिल की कारकर्दगी को सराहा, वहीं आइंदा मनसूबाजात को अमली जहमा पहनाने पर जोर दिया। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से वकला, दानिश्वर, प्रोफेसर्स, सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत करके कौमी सलामती और आपसी हम आहंगी व रवायती भाईचारा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हक इंसाफ कौंसिल के चेयरमैन सैयद ज़ीशान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया कि सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, ज़ीशान को ज़ीशान बनाया है आपने। भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसानों को मोहब्बत की बहुत जरूरत है। देखिए, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मुझे मेरी दादी कई किस्से सुनाया करती थी। वो कहती थी कि पहले एक समय होता था जब हर किसी के घर में टेलीविजन नहीं होता था, तो सब लोग एक साथ बैठकर टीवी देखा करते थे। उस टाइम पे लिमिटेड चैनल्स होते थे, लिमिटेड प्रोग्राम्स होते थे, तो ज्यादातर रामायण, महाभारत जैसे प्रोग्राम्स ही आया करते थे। उस वक्त एक चीज बड़ी मजेदार देखने को मिलती थी कि सिर्फ एक परिवार नहीं बैठता था उस समय पूरा मोहल्ला बैठकर टेलीविजन देखा करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी, लोग उस वक्त ये भी नहीं देखते थे कि भाई साहब हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई। सब लोग एक परिवार बनकर उस टेलीविजन के आगे बैठा करते थे। और आज भी आप देख लें तो पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये सारे प्रोग्राम्स की पूरी कहानियां याद होंगी। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल जो उस जमाने में देखने को मिलती थी कम्युनल हार्मनी की, कहीं ना कहीं आज वो मिसिंग है। सॉरी, आपका नाम पहले ले था। तो ज़ीशान साहब और इनके तमाम दोस्तों का मैं ममनून हूं कि उन्होंने मुझे आज की इस तकरीब में मदद किया और यहाँ आने का मौका दिया। मैं समझता हूं कि मैं लगभग रिसेंटली सेक्रेटेरिएट में मैंने ज्वाइन किया है। इससे पहले मैंने 6 जिलों में एज डिप्टी कमिश्नर काम किया है। एक चीज जो परछाई की तरह इन 6 के 6 जिलों में मेरे साथ चलती रही, वो हक इंसाफ कौंसिल। मैंने देखा कि मैं श्रीनगर में था 3 साल तक लगभग। वहां मैंने उम्मीद नहीं रखी थी कि हक इंसाफ कौंसिल के लोग वहां भी मेरे पास मैं मुख्तसर से एक कलील अरसे के लिए DC बारामूला था, तो पहले दिन ही हक इंसाफ कौंसिल के लोग पहुंच गए। मैं रजौरी में DC था, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा महीना नहीं गया होगा जब हक इंसाफ कौंसिल के नौजवान लोगों के मसाइल लेकर मेरे पास ना आए। ये जज्बा और बेलौस होकर अवाम की खिदमत करने का ये जज्बा जो हक इंसाफ कौंसिल के नौजवानों में है, उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक। जिस समाज के अंदर लोगों को अपने ड्यूटीज का एहसास होता है, अपने राइट्स का के बारे में जानकारी होती है, तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों का एहसास इंसाफ के दौर दौरे को जन्म देता है। तो हक इंसाफ कौंसिल ने जो नाम चूज किया है, मैं उससे भी बड़ा मुतमईन हूं
कि जिन माशरों के अंदर इंसाफ होता है, मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी जन्म लेती है। मैं अपने जाती तजुर्बे से आपको ये बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस मकाम पे आज खड़ा हूं, मैं ये देश की, हमारे देश का जो जस्टिस सिस्टम है, हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक परंपरा है, मैं उसकी वजह से यहां पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक गांव से उठकर लगभग 8 किलोमीटर पैदल स्कूलिंग करने के बाद अगर कोई नौजवान आईआईटी का एग्जाम कर लेता है, आईएएस का एग्जाम पास कर लेता है एक रिमोट एरिया से उठकर, तो उसका क्रेडिट मैं अपने आप को कम देता हूं और हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के लिए ज्यादा देता हूं। मेरिट, कोई नौजवान हमारे देश में ऐसा नहीं होगा जिसने मेहनत की हो और सही दिशा में मेहनत की हो और जो मंजिल तय की हो उसने उस मंजिल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे देश में एनेबलिंग एनवायरनमेंट है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करें, चाहे हम मेडिकल एग्जामिनेशंस की बात करें, एक मेरिटोक्रेटिक सेटअप मौजूद है जहां हर नौजवान मेहनत करके अपने आप को साबित कर सकता है। आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है। आज हमारा मुल्क एक हिस्टोरिक मोमेंट से गुजर रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो टारगेट सेटअप किया है 2047 तक विकसित भारत का, हमारा देश विकसित भारत तब होगा जब इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शख्स, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर औरत अपना अपना रोल अदा करेंगे। हर वर्ग के लोग अपना रोल अदा करेंगे, तब विकसित भारत का सपना हमारा जो है। नजीर साहब और यहाँ पे तशरीफ फरमा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि 2015 में भी हम किसी मकाम पर बैठे थे जब हमने अपना फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था और हमारे बीच उस वक्त डिविजनल कमिश्नर जम्मू शांत मनु साहब थे और उनके हमरा किफायत रिजवी साहब जो उस वक्त कमिश्नर इंडस्ट्री कॉमर्स थे वो मौजूद थे। और आज हमारे लिए ये फख्र की बात है कि फखरे पीर पंजाल एजाज असद साहब जो हैं वो हमारे बीच एज ए मेहमान खुसूसी जो है यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं। हक इंसाफ काउंसिल कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमने यूथ को इंटीग्रेट किया। सर, हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से जो है वो यूथ को इंटीग्रेट किया जा सके। हमारे पास वसाइल नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बावजूद भी जब हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की तो दोस्तों ने कहा कैसे चलेगी भाई, पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता। लेकिन मुझे फख्र है कि इन साथियों की वजह से आज हम अपने 10 साल मुकम्मल कर रहे हैं, कामयाब। मैं तो यूं कहूंगा कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। बात कम्युनल हार्मनी की करनी है, बात कोएग्जिस्टेंस की करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नौजवान की बात करनी हो तो सबसे पहले जो उसके अंदर का विगर है, उसके अंदर का पोटेंशियल है, उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।